चीरती हुई आई और भगवान नारायण के चरणों में गिरना चाहती थी। और क्या कह करके गिरना चाहती थी? त्राहिमामं च गोविंदम, पुत्र रक्षा कर। हे दीनानाथ, मेरे पुत्र को बचा लो। हे द्वारिकाधीश, मेरा गर्भ जला जा रहा है, मेरे बेटे को बचा लो। ऐसा कहकर के जहां वो चरणों में गिरना चाहती थी, अचानक भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान ने रथ छोड़ा, 4 कदम पीछे हट गए और ऐसे हाथ जोड़कर गए। क्योंकि हमारे समाज में 2 स्त्रियां नहीं छुई जाती है। नंबर 1 छोटे भाई की पत्नी और नंबर 2 भनेज बहू। और ये उनकी सगी भनेज बहू अभिमन्यु की विधवा पत्नी है। पहले, आजकल तो मैंने देखा है जेठ और बहू एक मोटरसाइकिल में कोचिंग पढ़ लेते हैं। एक ऐसा सपना कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समाज इतना विचित्र हो चुका है कि अगर पीछे सवारी बैठी है तो आप ये नहीं दावे से कह सकते हैं कि इनकी बहन बैठी है कि पत्नी बैठी है। कुछ समझे में नहीं आता। वो भी बेल अप टू डेट हैं और वो भी बेल अप टू डेट है। अब कुछ अंतर हो पहनावा में तो पता चले कि पत्नी है कि बहन है, और जब एक ही पहनावा है तो कुछ समझे में नहीं आता। जिस समय भगवान नारायण की दृष्टि पड़ी, उत्तरा पर तुरंत रथ को छोड़ा, 4 कदम पीछे हट गए और हाथ जोड़ा ऐसे, बोले बेटी क्या कर रही है? मैं मामा हूं तुम्हारा। तो उत्तरा ने वहीं जमीन से ही बैठे बैठे हाथ जोड़कर कहा, हे मामा, मेरे गर्भस्थ बालक को बचा लो। प्राण लेना आवश्यक हो तो मेरे प्राण ले लो। अगर आज एक व्यक्ति की मृत्यु का योग ही बन चुका हो मामा, तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे गर्भस्थ बालक को बचा लो। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर सिर हिला दिया। इनका इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान नारायण ने इसलिए सिर हिला दिया कि ब्रह्मास्त्र काटने की सामर्थ्य भगवान में नहीं थी। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान नारायण ने इसलिए सिर हिला दिया कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ तक जा चुका है। अब अगर भगवान ब्रह्मास्त्र को काटना भी चाहे तो उत्तरा के गर्भ तक जाना पड़ेगा। अब वो भनेज बहू है, भगवान कैसे चले जाएं? इसलिए चले जाएंगे। तो कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शब्द का अर्थ ही होता है भगव न जायते इति भगवाना। जो पैदा नहीं होता वही तो भगवान होता है। वो बात अलग है, आज हर जिले में 10-20 भगवान कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, अपने को भगवान कहला रहे हैं। भगवान कभी पैदा नहीं होता है, भगवान प्रकट करता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कंस के कारागार में परमात्मा प्रकट हुआ है। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता है। हाँ, कुछ तपस्या करके, कुछ साधना करके, कुछ क्रियाएं करके भगवान जैसा कोई हो सकता है, कोई भगवान नहीं हो सकता। और सरल भाषा भी करें, चाचा भी पिता के समान होता है, मामा भी पिता के समान होता है, बड़ा भाई भी पिता के समान होता है, फूफा भी पिता के समान होता है। लेकिन एक आदमी के पिता कई होते हैं, पिता तो एक ही होता है। तो पिता जैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं कोई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से विशेष तपस्या करके, विशेष साधना करके भगवान जैसा कोई हो सकता है, बाकी भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, वो दूसरा हो ही नहीं सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि परमात्मा उत्तरा को देखकर इसलिए सिर हिला रहे हैं, मानो कह रहे हैं उत्तरा, यदि मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरा भगवान शब्द कलंकित हो जाएगा, फिर मैं भगवान नहीं रह जाऊंगा।
शायद उत्तरा समझ गई। भगवान को सिर हिलाते देखकर, कारण तो भागवत में नहीं लिखा है, ये तो मत है लोगों की। जो ही भगवान को सिर हिलाते उत्तरा ने देखा तो तुरंत बोले, जगदीश्वर जानते हो मेरे गर्भ में किसका खून पल रहा है? मैं उस अभिमन्यु की विधवा हूं जो आपकी बात के पीछे रणभूमि में अपने को बलिदान कर दिया। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान की मानते हैं। देखा होगा कुछ